आजकल जब भी हम किसी बड़ी खबर पर नजर डालते हैं ना, तो हर जगह बस बस एक ही चीज छाई रहती है। अंतरिक्ष अन्वेषण। हाँ, स्पेस एक्सप्लोरेशन की खबरें तो हर तरफ हैं। बिल्कुल। मतलब मंगल ग्रह पर रोवर भेजे जा रहे हैं, चांद पर नई बस्तियां बसाने की बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही हैं। दुनिया भर की जो स्पेस एजेंसियां हैं और बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वे अरबों डॉलर और अपनी पूरी जिंदगी इस बात पर खर्च कर रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में बाहर क्या है। सही बात है। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में अक्सर आता है, वो ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम इंसान एकदम गलत दिशा में देख रहे हों? देखो, ये एक बहुत ही गहरा और प्रासंगिक सवाल है। हम भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार करने के लिए नए ग्रहों की मिट्टी जांचने के लिए तो बहुत उत्सुक हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो सबसे रहस्यमय, सबसे जटिल और कह सकते हैं कि सबसे शक्तिशाली ब्रह्मांड है, वो हमारे ठीक भीतर मौजूद है। हमारे अंदर। हाँ, असल में जो व्यक्ति इस आंतरिक यात्रा पे निकलता है ना, जो अपनी आत्मा के प्रति जागरूक है और खुद को आत्म अभिमानी यानी सोल कॉन्शियस बनाने का निरंतर प्रयास कर रहा है, वही सच्चा आध्यात्मिक वैज्ञानिक है। अरे वाह! आध्यात्मिक वैज्ञानिक। बिल्कुल। बाहर के वैज्ञानिक भौतिक दुनिया में नई मशीनें या तकनीक ला सकते हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक अपनी चेतना के स्तर पर जो खोज करता है, वो इस पूरी दुनिया की नींव में एक बहुत बड़ा और स्थायी बदलाव ला सकता है। तो मतलब बाहर की बजाय अंदर की यात्रा। और इसी विचार से हम आज के इस गहरे अध्ययन की शुरुआत कर रहे हैं। जी। आज जिस स्रोत का हम विश्लेषण करने वाले हैं ना, वो कोई साधारण भौतिक विज्ञान का शोध पत्र नहीं है। ये 21 अप्रैल 2026 की मुरली है। और ये शिव बाबा द्वारा उच्चारित गए ईश्वरीय महावाक्य हैं, जो स्वयं भगवान हैं। लेकिन आज का हमारा उद्देश्य इन महावाक्यों को किसी पारंपरिक धार्मिक उपदेश की तरह पढ़ना बिल्कुल नहीं है। सही कहा। हम इसे चेतना, मनोविज्ञान और मन के एक अत्यंत वैज्ञानिक और तार्किक मैनुअल की तरह समझने वाले हैं। ये मैनुअल सिर्फ ये नहीं बताता कि इंसान को क्या करना चाहिए, बल्कि ये सिखाता है कि हमारी चेतना को हर पल कैसे काम करना चाहिए। एकदम सटीक बात कही आपने। और इस मुरली का जो शुरुआती बिंदु है ना, वही अपने आप में बहुत ही आकर्षक है। इसमें एक जगह स्पष्ट कहा गया है कि ज्ञान की डांस, क्या इसे कैच करने के लिए तैयार है? अच्छा। ज्ञान की डांस। हाँ। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्ञान को किसी तिजोरी में बंद स्थिर चीज या किसी पुरानी किताब में लिखी हुई जड़ जानकारी नहीं माना गया है। मतलब ये कोई फिक्स चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये गतिशील है, यानी डायनामिक है। बाबा यहाँ कोई रटा रटाया पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि वो एक निरंतर प्रवाहित होने वाले ज्ञान का प्रसारण कर रहे हैं। ये एक तरह की सिचुएशनल इंटेलिजेंस है, जो समय और परिस्थिति के अनुसार बहती है। रुको, यहाँ मुझे एक बात पूरी तरह से पल्ले नहीं पड़ी। हाँ, बताइए। ये ज्ञान की डांस, ये शब्द सुनने में तो बहुत काव्यात्मक लगता है, लेकिन इसे व्यावहारिक रूप से कैसे समझें? क्या हम इसकी तुलना एक रेडियो फ्रीक्वेंसी या सैटेलाइट कम्युनिकेशन से कर सकते हैं? कैसे, थोड़ा और समझाइए। जैसे मान लीजिए, अंतरिक्ष में कोई बहुत शक्तिशाली सैटेलाइट है जो लगातार एक हाई डेफिनेशन सिग्नल भेज रहा है। यहाँ शिव बाबा उस ट्रांसमीटर की भूमिका में है जो ज्ञान प्रसारित कर रहे हैं, और हमारी जो मानवीय चेतना है वो एक रिसीवर है। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत है ना? तो क्या यही कारण है कि जब एक ही मुरली को कोई इंसान अलग अलग दिन पढ़ता है, तो हर बार कोई नई बात या कोई नया अर्थ समझ में आता है? बिल्कुल। ये एनालॉजी स्थिति को बहुत ही सटीक रूप से स्पष्ट करती है। देखो, ट्रांसमीटर से जो सिग्नल आ रहा है ना, वो हमेशा एक ही ताकत और एक ही शुद्धता के साथ आ रहा है। उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई कमी नहीं है, लेकिन सारा खेल उस रिसीवर का है। अगर मन रूपी रिसीवर साफ है, उसकी ट्यूनिंग एकदम सही जगह पर सेट है, तो वो उस दिन के लिए आवश्यक सबसे गहरा और सटीक अर्थ पकड़ लेगा। अच्छा। ज्ञान केवल तभी अंदर तक जाता है और प्रभाव डालता है जब रिसीवर सेवा भाव, शुद्धता और पूरी जागरूकता से भरा हो। अगर रिसीवर में जंग लगा है या फ्रीक्वेंसी हिली हुई है ना, तो ज्ञान के शब्द तो सुनाई देंगे, लेकिन उनका कोई असर नहीं होगा। एकदम सही। कोई अर्थ या शक्ति महसूस ही नहीं होगी। तो एक सवाल उठता है, अगर सिग्नल वहां से परफेक्ट आ रहा है, तो इस मानसिक रिसीवर में ये स्टैटिक या डिस्टर्बेंस पैदा कहाँ से होता है? आखिर वो कौन सी चीज है जो इस कनेक्शन को बीच में ही काट देती है?
मुरली के अनुसार इस पूरे सिग्नल सिस्टम में जो सबसे बड़ी रुकावट है उसे देह अभिमान कहा गया है। देह अभिमान? हाँ, देह अभिमान यानी खुद को केवल ये हार्ड मांस का शरीर और उससे जुड़ी भौतिक पहचान समझना। मुरली में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि देह अभिमान आते ही घुटके शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक मिनट, हम सब इंसान इसी भौतिक दुनिया में रहते हैं ना? हमारे पास एक शरीर है, हम रोजमर्रा के काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो शरीर का भान होना तो एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। इसमें रुकावट या घुटके जैसी स्थिति कैसे पैदा हो जाती है? देखो, शरीर का होना और खुद को सिर्फ शरीर मान लेना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से देह अभिमान में होता है ना, तो वो अपने अस्तित्व को केवल अपनी शारीरिक पहचान, अपनी नौकरी, अपने बैंक बैलेंस और लोग क्या सोचेंगे, बस यही तक सीमित कर लेता है। बाहरी चीजों तक। हाँ, और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये अवस्था मस्तिष्क में अत्यधिक विचार यानी ओवर थिंकिंग को जन्म देती है। इंसान को हर छोटी बात पर खतरा महसूस होता है। इसमें क्योंकि भौतिक चीजें तो हमेशा बदलती रहती है ना। बिल्कुल, कुछ भी स्थायी नहीं है। तो इससे भावनात्मक प्रतिक्रियाएं बहुत तेज और अनियंत्रित हो जाती हैं। एकाग्रता पूरी तरह टूट जाती है और वो जो ईश्वरीय कनेक्शन या सिग्नल था वो पूरी तरह से कट जाता है। बाप रे। घुटके का मनोवैज्ञानिक अर्थ यही है, मन का बार बार भ्रमित होना, संदेह में गिरना और एक तरह की मानसिक घुटन महसूस करना। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब तक चेतना शरीर के स्तर पर फंसी हुई है जी, तब तक उस उच्च फ्रीक्वेंसी वाले ईश्वरीय ज्ञान को कैच करना नामुमकिन है। बिल्कुल नामुमकिन है। तो फिर इस भारी समस्या का समाधान क्या है? इस जंग लगे हुए रिसीवर को साफ कैसे किया जाए? इसका समाधान याद के विज्ञान में छिपा है। मुरली में एक बहुत ही शक्तिशाली और गहरा सिद्धांत दिया गया है कि याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। याद से विकर्म नाश? हाँ, अब इसे सिर्फ एक भावुक या किसी पारंपरिक धार्मिक विचार की तरह नहीं देखना चाहिए। ये पूरी तरह से कारण और परिणाम यानी कॉज एंड इफेक्ट के नियमों पर आधारित एक वैज्ञानिक प्रणाली है। मैं यहीं पर थोड़ी चुनौती देना चाहूंगा। जी बिल्कुल। क्योंकि अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो सिर्फ किसी चीज को याद करने से हमारे पुराने कर्म, गहरे बैठे हुए ट्रॉमा या पुरानी बुरी आदतें कैसे मिट सकती हैं? विकर्म विनाश होना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये तो सिर्फ एक विचार है ना, कोई भौतिक कार्य तो हो नहीं रहा है। ये असल में काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा न्यूरोसाइंस और ऊर्जा के नियमों को देखना होगा। याद कोई निष्क्रिय विचार नहीं है कि बस बैठे बैठे कुछ सोच लिया। तो क्या है? जब कोई व्यक्ति आत्म अभिमानी होकर याद करता है, यानी अपनी चेतना को भौतिक शरीर से हटाकर अपनी मूल पहचान आत्मा पर केंद्रित करता है और उसे परमपिता से जोड़ता है, तो एक बहुत ही तीव्र ऊर्जा पैदा होती है। अच्छा। इसे ही मुरली में योग अग्नि कहा गया है। अब भौतिक विज्ञान में भी हम देखते हैं ना कि जब प्रकाश की किरणों को एक लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है। हाँ, तो ऊष्मा पैदा होती है जो कागज को भी जला सकती है। बिल्कुल, वो हीट जनरेट करती है। तो न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारे मस्तिष्क में जो पुरानी आदतें हैं, डर और नकारात्मक विचार हैं, वे न्यूरल पाथवे यानी तंत्रिका मार्गों के रूप में गहराई से जमे होते हैं। वायर हो चुके होते हैं। हाँ, तो जब हम निरंतर याद का अभ्यास करते हैं तो हम उन पुराने पाथवे को ऊर्जा देना बंद कर देते हैं। नया और शक्तिशाली ध्यान एक नई न्यूरोप्लास्टिसिटी को जन्म देता है। वो योग अग्नि उन पुरानी अशुद्धियों और नकारात्मक पैटर्न को जलाकर भस्म कर देती है। अरे वाह! यह एक अत्यंत सक्रिय और ऊर्जावान प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्मा को एक नई शुद्धता और शक्ति मिलती है। ये स्पष्टीकरण बहुत ही तार्किक है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे इंसान दिन में बस 10 मिनट आंख बंद करके कर ले और फिर बाकी के 23 घंटे भूल जाए। बिल्कुल नहीं। मुरली इसे याद में रहने की हॉबी कहती है। हॉबी का मतलब है कि इंसान को इसे अपना डिफॉल्ट मेंटल स्टेट बनाना होगा। और अगर हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करें तो विज्ञान भी तो यही कहता है ना कि जिन न्यूरॉन्स का एक साथ इस्तेमाल होता है वे आपस में जुड़ जाते हैं, वायर टुगेदर फायर टुगेदर। एकदम सही। किसी चीज को बार बार दोहराने से मस्तिष्क में नए पैटर्न बनते हैं और जब वे पैटर्न पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाते हैं ना, तो वे इंसान की आदत बन जाते हैं।
और अंततः वही आदतें इंसान की पूरी पहचान को बदल देती हैं। तो ये जो निरंतर याद का अभ्यास है, ये केवल मन को थोड़ी देर के लिए शांत करने की कोई रिलैक्सेशन तकनीक नहीं है, बल्कि ये अपनी पूरी मूल पहचान को बदलने और एक नई प्राकृतिक चेतना का निर्माण करने का विज्ञान है। और जब याद एक आदत बन जाती है तो ये नई पहचान क्या रूप लेती है? मतलब मुरली में इस समय यानी संगम युग की एक विशेष पहचान का जिक्र किया गया है जिसे गुप्त महिमा कहा गया है। ये गुप्त क्यों है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक अवस्था है। इसे गुप्त इसलिए कहा गया है क्योंकि बाहरी रूप से देखने में वो इंसान बिल्कुल साधारण लग सकता है। मतलब कोई विशेष कपड़े या रूप नहीं? नहीं, वही सामान्य कपड़े, वही ऑफिस का काम, वही पारिवारिक जिम्मेदारियां। लेकिन आंतरिक रूप से चेतना के स्तर पर उसकी स्थिति सबसे ऊंची होती है। वो खुद को साधारण इंसान नहीं बल्कि ईश्वरीय औलाद, ब्राह्मण और प्रशिक्षण ले रहे विश्व परिवर्तक, यानी एक वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मर इन ट्रेनिंग के रूप में देखता है। वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मर इन ट्रेनिंग, ये दृष्टिकोण अपने आप में कितना सशक्त है ना? और अगर कोई इंसान खुद को इस तरह देखे तो रोजमर्रा के जो छोटे मोटे तनाव होते हैं, जैसे भयंकर ट्रैफिक जाम या ऑफिस की राजनीति, ये सब कितने छोटे और महत्वहीन लगने लगेंगे। बिल्कुल। लेकिन फिर भी देखो, जीवन है तो चुनौतियां और उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। उन भारी और कठिन स्थितियों में मानसिक स्थिरता यानी एक मेंटल बैलेंस कैसे बनाए रखा जाए? यहीं पर इस आध्यात्मिक विज्ञान का सबसे तार्किक और शायद दुनिया में सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला सिद्धांत काम आता है। और वो है ड्रामा की समझ। अच्छा, ड्रामा? हाँ, मुरली की एक बहुत ही गहरी पंक्ति है, जो हुआ था वही फिर होगा। मुझे यहाँ थोड़ा रुकना होगा जी, क्योंकि अगर कोई इंसान ये मान ले कि जो होना है वो पहले से तय है, जो हुआ था वही होगा, तो क्या ये विचार थोड़ा निराशावादी या भाग्यवादी नहीं लगता? फैटलिस्टिक सा? सतह से देखने पर ऐसा लग सकता है। हाँ, मतलब अगर सब कुछ तय ही है तो फिर कोई इंसान खुद को बदलने की या दुनिया को बेहतर बनाने की मेहनत क्यों करेगा? ये तो एक तरह का आलस्य पैदा कर सकता है ना। मैं समझ सकती हूँ कि ऐसा क्यों लगता है, लेकिन अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव का गहराई से विश्लेषण करें तो ये बिल्कुल उल्टा, बहुत ही सकारात्मक काम करता है। वो कैसे? मनोविज्ञान की भाषा में एक इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा ऊर्जा अतीत के बारे में पछताने में खर्च करता है। ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या काश मैं ऐसा कर लेता। हाँ बिल्कुल, ओवरथिंकिंग। इसे कॉग्निटिव रेजिस्टेंस या संज्ञानात्मक प्रतिरोध कहते हैं। जब इंसान ये दिल से स्वीकार कर लेता है कि जो हुआ था वही फिर होगा, यानी ड्रामा सटीक है, तो ये तुरंत मन के इस कॉग्निटिव रेजिस्टेंस को शून्य कर देता है। अच्छा, समझ रहा हूँ। मतलब इंसान उस वास्तविकता से लड़ना बंद कर देता है जिसे बदला ही नहीं जा सकता। एकदम सही। इससे मस्तिष्क के एमिगडाला हिस्से को शांति मिलती है, जो हमेशा खतरे के अलार्म बजाता रहता है ना। चिंता तुरंत दूर हो जाती है, एक स्वीकार भाव आता है और मानसिक कार्य क्षमता यानी मेंटल एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। बीती हुई बातों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय इंसान का पूरा ध्यान और ऊर्जा वर्तमान क्षण में सही काम करने पर केंद्रित हो जाती है। क्या बात है! ये भाग्यवादी होना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा का सबसे बेहतरीन प्रबंधन करना है। ये बहुत ही शानदार दृष्टिकोण है। और इसी ध्यान को सही दिशा में लगाने के लिए मुरली में एक बहुत ही शक्तिशाली और थोड़ा अजीब लगने वाला विजुअल भी दिया गया है। कौन सा? मोह दिन तरफ, लात रात तरफ। हाँ, ये एक बहुत ही गहरा लूपक है, मेटाफर है। यहाँ रात का मतलब कोई खगोलीय रात नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है पुरानी दुनिया, अतीत की कड़वाहटें, इंसान की पुरानी कमजोरियां और वो सब कुछ जो नकारात्मक है। और दिन का मतलब है आने वाली नई दुनिया, एक सकारात्मक भविष्य और स्वर्णिम युग। इसे अगर मैं आधुनिक मनोविज्ञान के नजरिए से देखूं ना, तो ये एक बहुत ही जाने माने सिद्धांत की तरह लगता है। अक्सर हम अपनी कमजोरियों या बुरी आदतों से लड़ते लड़ते थक जाते हैं। बिल्कुल। ये वैसा ही है जैसे किसी से कहा जाए कि गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो, और दिमाग में सबसे पहले वही आता है। हाँ, जितना वो कोशिश करेगा कि गुलाबी हाथी याद ना आए, दिमाग में वही घूमेगा। अंधेरे से लड़कर अंधेरे को नहीं मिटाया जा सकता ना। बिल्कुल। तो ये मुरली मूल रूप से ये सिखा रही है कि अपनी पुरानी दुनिया या आदतों से लड़ना ही बंद कर दो। सही बात है। बस अपना मुंह रोशनी की तरफ, यानी नई दुनिया और सकारात्मक भविष्य की तरफ कर लो। जब सारा ध्यान नए निर्माण पर होगा
तो पुरानी कमजोरियां या अंधेरा अपने आप पीछे छूट जाएगा। एकदम सही विश्लेषण आपका। और इस ध्यान को सफलतापूर्वक शिफ्ट करने के लिए 3 लोगों की जागरूकता का भी अभ्यास बताया गया है। 3 लोग, हाँ। मूल वतन, जो आत्मा का असली और शांतिपूर्ण घर है। सूक्ष्म वतन, जहां से फरिश्ते के रूप में परिवर्तन का कार्य होता है। और स्थूल वतन, ये भौतिक दुनिया जो केवल कर्म करने की जगह है। जब किसी इंसान में ये जागरूकता निरंतर बनी रहती है कि मैं इस भौतिक दुनिया का स्थायी निवासी नहीं, बल्कि सिर्फ अपना किरदार निभाने आया एक यात्री हूं, तो इस दुनिया की कोई भी परिस्थिति, कोई भी नुकसान या अपमान उसे मानसिक रूप से बांध नहीं सकता। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल उठाना चाहता हूँ। जी पूछिए। ये सब चर्चा करने में, सुनने में बहुत आदर्श और आसान लगता है कि बस अपना ध्यान बदल दो, खुद को यात्री समझो और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जमीनी वास्तविकता में मन बहुत तेजी से भागता है। जब कोई इंसान ध्यान लगाने की कोशिश करता है तो अगले ही पल उसे अपने बैंक के काम या किसी रिश्ते के झगड़े की याद आ जाती है। विचार बिखर जाते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में इंसान ये मान ले कि वो असफल हो रहा है या ये मार्ग उसके लिए नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और यथार्थवादी सवाल है। और ये मुरली इस मामले में किसी तरह का झूठा दिलासा नहीं देती। ये स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि मन भागेगा। अच्छा। इंसान ईश्वर को याद करना चाहता है, लेकिन विचार भटकते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं है। ये एक स्वाभाविक आंतरिक युद्ध है। आंतरिक युद्ध? हाँ। ये माया, यानी पुराने न्यूरल पैटर्न्स, भ्रम और दुनियावी आकर्षण और इंसान के नए अटेंशन के बीच की एक सीधी लड़ाई है। तो इस लड़ाई को जीतना कैसे? क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग थोड़ा सा अच्छा अनुभव करके ही संतुष्ट हो जाते हैं और मान लेते हैं कि उन्होंने ध्यान सीख लिया। यहीं पर ज्ञान के मार्ग और केवल अनुभव के मार्ग के बीच का एक बहुत गहरा अंतर समझना जरूरी है। मुरली में एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। बताइए। या शांति महसूस करता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो एक बहुत ही शुद्ध अनुभव है। बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही वो इंसान मंदिर से बाहर कदम रखता है, वो फिर से उसी पुरानी दुनिया की उलझनों, गुस्से और चिंताओं में फंस जाता है। उस अनुभव ने उसके जीवन में कोई स्थायी बदलाव नहीं किया। यानी वो एक तरह का इमोशनल हाई था जो समय के साथ उतर गया। ठीक कहा। लेकिन इस ज्ञान मार्ग का, इस आध्यात्मिक विज्ञान का उद्देश्य केवल कुछ पलों का अच्छा अनुभव करना या थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका उद्देश्य है स्थायी अवस्था में परिवर्तन, एक परमानेंट स्टेट चेंज। अंतिम लक्ष्य बस कुछ देर शांति महसूस करना नहीं है, बल्कि एकरस स्थिति तक पहुंचना है। एकरस स्थिति, इसे थोड़ा और खोलिए। एकरस स्थिति का मतलब है एक ऐसी पूरी तरह से स्थिर मानसिक अवस्था जहां बाहर चाहे कितनी भी उथल-पुथल क्यों ना हो रही हो, चाहे कोई तारीफ कर रहा हो या निंदा, चाहे फायदा हो रहा हो या भारी नुकसान, अंदर चेतना के स्तर पर कोई उतार चढ़ाव न हो। मतलब कोई रिएक्शन नहीं? हाँ, कोई तुरंत रिएक्शन न हो, बस एक निरंतर और शांत जागरूकता हो। मुरली के अनुसार जो व्यक्ति अपनी मेहनत से इस अड़िग अवस्था में रहता है, वही दिल तख्त नशी बनता है, यानी ईश्वर के दिल रूपी तख्त पर बैठता है। ये एक बहुत ही ऊंचा लक्ष्य है। बिल्कुल। और इसी अवस्था तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, नॉलेज सेकंड की है। पहली बार सुनने पर ये थोड़ा अजीब लगता है। अगर ज्ञान एक सेकंड का है, तो फिर लोग सालों तक इसका अभ्यास क्यों करते हैं? देखो, इसका मतलब ये है कि ये समझना कि मैं एक हाड़ मांस का शरीर नहीं, बल्कि एक अमर आत्मा हूं, ये समझ एक झटके में केवल 1 सेकंड में आ सकती है। जानकारी का ग्रहण तुरंत हो जाता है। लेकिन उस 1 सेकंड की समझ को अपने जीवन के हर कर्म, हर बोल और हर विचार में लागू करने में, उसे अपनी स्वाभाविक प्रकृति बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और सूत्र जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत गहराई तक लगा, वो है दिमाग को पुर रखो, यानी भरपूर रखो। हाँ। क्योंकि अगर हम इसे विज्ञान के नजरिए से देखें तो प्रकृति खालीपन को, किसी भी वैक्यूम को बर्दाश्त नहीं करती। अगर किसी इंसान का दिमाग ज्ञान से, ऊंचे और सकारात्मक विचारों से भरा नहीं होगा, तो क्या होगा? तो वो खाली नहीं रहेगा। पुरानी दुनिया के विचार, चिंताएं, डर
और माया तुरंत उस खाली जगह पर कब्जा कर लेंगे। एकदम सही। इसीलिए निर्देश दिया जाता है कि पुरानी दुनिया को भौतिक रूप से जंगलों में जाकर नहीं छोड़ना है, बल्कि मानसिक रूप से उसे भूलना है, उससे डिटैच होना है और मन को लगातार नए ज्ञान से भरते लेना है। और इसे केवल एक बौद्धिक चर्चा न रहने देकर व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए इस मुरली में बहुत स्पष्ट और कड़ा होमवर्क भी दिया गया है। क्योंकि बिना अभ्यास के ये पूरा विज्ञान केवल एक फिलॉसफी बनकर रह जाएगा। बिल्कुल। चलिए उस होमवर्क के व्यवहारिक और वैज्ञानिक पहलू को भी डिकोड करते हैं। सबसे पहले है सुबह का अभ्यास। निर्देश है कि सुबह 5 से 10 मिनट एकांत में बैठकर ये विचार करना है कि मैं एक आत्मा हूं, ईश्वरीय गोद में बैठी हूं। सुबह उठने के तुरंत बाद का समय न्यूरोलॉजिकल रूप से बहुत संवेदनशील होता है। उस समय मस्तिष्क थीटा और अल्फा वेव स्टेट में होता है, जहां अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला होता है। अच्छा। उस समय हम जो पहला विचार खुद को देते हैं ना, वो पूरे दिन के लिए हमारे दिमाग का टोन और बेसलाइन सेट कर देता है। ईश्वरीय गोद में बैठने की ये भावना जो पूर्ण सुरक्षा, अपनत्व और शांति का प्रतीक है, ये दिन भर के तनावों, ऑफिस के राजनीति या पारिवारिक विवादों के खिलाफ एक अभेद्य ढाल का काम करती है। इसके बाद दिन भर के लिए एक कोर प्रैक्टिस या ड्रिल बताई गई है। हर घंटे 1 मिनट का ड्रिल। काम के बीच में रुकना है और खुद को याद दिलाना है, मैं आत्मा हूं, बाबा मेरे साथ हैं। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल आता है। क्या? कोई इंसान जो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहा है, लगातार मीटिंग्स में है, वो हर घंटे ये कैसे कर सकता है? क्या उसे आंखें बंद करके बैठना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी तरह से आंतरिक अभ्यास है। इसके लिए आंखें बंद करने या काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये बस एक पॉज है। जैसे रिफ्रेश करना। हाँ, जैसे कंप्यूटर में कई सारे प्रोग्राम चलने से रैम फुल हो जाती है और उसे रिफ्रेश करना पड़ता है ना, वैसे ही ये 1 मिनट का ड्रिल मन को रिफ्रेश करता है। मीटिंग के बीच में भी, पानी पीते हुए या स्क्रीन से कुछ सेकंड नजर हटाकर इंसान आंतरिक रूप से ये विचार कर सकता है। ये अभ्यास चेतना को शरीर के भारीपन से निकालकर वापस आत्मा की हल्की अवस्था में ले आता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने स्मार्टफोन को दिन में बार-बार चार्जिंग पर लगाते हैं ताकि बैटरी खत्म होकर फोन बंदा हो जाए। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और इसके साथ ही दिन में 3 बार अपने विचारों की चेकिंग भी करनी है। हाँ। खुद का एक सेल्फ ऑडिट करना है कि क्या मैं इस समय देहाभिमान की चिंता में हूं या देही अभिमान की शांति में? क्या मेरा मन ज्ञान के विचारों से भरा है या खाली होकर पुरानी बातों में उलझ गया है? ये सेल्फ ऑडिट चेतना को भटकने से बहुत तेजी से रोकता है। और ये बात सिर्फ खुद को सुधारने तक सीमित नहीं है। इसमें सेवा का भी एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास शामिल है। अच्छा, सेवा भी? हाँ, निर्देश है कि दिन भर में कम से कम एक व्यक्ति को ज्ञान का कोई बिंदु सुनाना, या अगर बोलना संभव ना हो तो केवल अपनी शांत और शुद्ध दृष्टि के माध्यम से उन्हें शांति का दान देना। मनोवैज्ञानिक रूप से किसी भी सीखी हुई चीज को अपनी गहराई में पक्का करने का सबसे बेहतरीन तरीका है उसे दूसरों के साथ साझा करना। बिल्कुल। और अंत में जो इस पूरे सिस्टम का सबसे शक्तिशाली फीडबैक लूप है, वो है रात की चेकिंग। बहुत जरूरी। सोने से ठीक पहले खुद से बहुत ईमानदारी से कुछ सवाल पूछना। पहला, आज पूरे दिन में मैंने कितना समय ईश्वरीय याद में बिताया? दूसरा, माया ने या मेरे पुराने पैटर्न ने मुझे कब कब नीचे खींचा या गुस्सा दिलाया? और तीसरा, क्या आज मैंने अपने कर्मों से किसी को खुशी या दुआएं दी? ये रात का ऑडिट ही वो चीज है जो अगले दिन के अभ्यास को बेहतर बनाता है। और इसमें एक बहुत ही स्पष्ट साप्ताहिक चुनौती भी दी गई है। वो क्या है? कि अपनी याद के समय को हर रोज कम से कम 5% बढ़ाना है और व्यर्थ विचारों को जानबूझकर कम करना है। ये कोई अमूर्त विचार नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक प्रोग्रेसिव डेटा ड्रिवन ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह है। सच में ये तो पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहरे अध्ययन का निचोड़ निकालें तो इस मुरली का मुख्य संदेश यही है कि ईश्वरीय ज्ञान लगातार प्रवाहित हो रहा है। वो सर्वोच्च शक्ति बिना रुके पड़ा रही है। सवाल उस ज्ञान की कमी का नहीं है, सवाल केवल हमारी अपनी ट्यूनिंग और हमारे मानसिक रिसीवर की सफाई का है। बिल्कुल, ट्यूनिंग ही सब कुछ है। तो अब जब हम इस चर्चा को विराम दे रहे हैं, ये सोचने वाली बात है कि अगर किसी इंसान का मन एक ऐसा शक्तिशाली और अति संवेदनशील रिसीवर है जो हर एक सेकंड नए सिग्नल पकड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है,
तो जब उसे इस ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर रखने के बजाय यूं ही खाली छोड़ दिया जाता है, तो वो अनजाने में किस तरह के खतरनाक, डर पैदा करने वाले और नकारात्मक सिग्नलों को अपना सत्य मानकर उस इंसान की वास्तविकता को हमेशा के लिए बदल रहा है।